दोस्तों, अभी अभी अजान को लेकर एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आई है। जी हां दोस्तों, खबर ऐसी है जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, अजान को लेकर बाल मुकुंद आचार्य का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मुसलमान काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, हालिया महीनों में योगी आदित्यनाथ ने भी अजान और साथ ही साथ नमाज को लेकर ऐसा बयान दिया था जिससे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। उस बयान के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, अजान वह कलाम है जिसे ना किसी ने लिखा और ना ही यह उतारा गया, बल्कि अल्लाह की तरफ से यह बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजान इसलिए दी जाती है ताकि मुसलमान उस अजान की आवाज को सुनकर फौरन ही मस्जिदों की तरफ दौड़ चले आएं, अल्लाह की हम्दो सना करने के लिए। यानी वक्त का अंदाजा लगाने के लिए अजान दी जाती है। और अजान में यह भी कहा जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ। यकीनन दोस्तों, अगर अजान की तारीफ की जाए तो हम लफ्जों में उसे बयां नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज चंद ऐसे लोग हैं जिन्हें अजान की आवाज से बड़ी तकलीफ होती है। यकीनन हकीकत यही है कि जब से दुनिया का आगाज हुआ है, मजहब इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद हमेशा से रही है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह भी है कि जितनी तेजी से इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना तेजी से इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जब इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, उतनी ही तेजी के साथ इस्लाम निखरता चला गया और दुनिया में फैलता चला गया। अगर बात की जाए तो इस्लाम ही वह मजहब है जो सबसे तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहां जहां अजान से या फिर इस्लाम से नफरत की गई, वहां वहां यह देखने को मिला कि हर कोई इस्लाम को कबूल कर रहा है। ऐसे वक्त में दोस्तों, चंद लोग अजान से नफरत करते हैं। असल में वे अजान से नफरत नहीं करते, बल्कि उन्हें इस्लाम से नफरत होती है। यानी वे इस्लाम को पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे हिंदू भाइयों की बात की जाए तो हमारे बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जिन्हें अजान की आवाज बेहद पसंद होती है। जिस तरह से सुबह अजान की आवाज आती है, उसी तरह से सुबह आरती की आवाज आती है। और दोनों ही मजहब के लोग इन दोनों ही आवाजों को सुनकर यकीनन खुशी महसूस करते हैं। यही तो हमारे भारत देश की एकता की मिसाल है। लेकिन चंद लोग इस एकता की मिसाल को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि बाल मुकुंद आचार्य जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही हैं, उससे मुसलमान काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। असल में दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में जो कहा है वह काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। यानी दोस्तों, उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया कि अजान की आवाज से सिर दर्द होता है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यह बयान देकर यह जाहिर करने की कोशिश की है कि अजान की आवाज सुनने के बाद उनके सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि अजान की आवाज से किसी के सिर में दर्द नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने अजान में बड़ी तासीर रखी है, क्योंकि इसको सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। वह बस चंद ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मजहबे इस्लाम पसंद नहीं। ऐसे में वे इस तरह की बातें करते हैं जो कि बड़ी हैरान करने वाली बात है। इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए इस तरह की बातें करना यकीनन अपने आप में ही काफी सोचने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों, चंद ही महीनों पहले की भी अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी एक बयान दिया गया था जिससे काफी ज्यादा बवाल हुआ। जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइक हटा दिए हैं। अगले 5 वर्षों में लोग मस्जिदों से निकलने वाली चीख यानी अजान के बारे में भूल जाएंगे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था और काफी ज्यादा लोग नाराज भी नजर आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हर कोई अजान से नफरत नहीं करता। इस बात की मिसाल इस चीज से दी जा सकती है कि हमारे भारत देश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, वे अजान की आवाज सुनकर कहते हैं कि इस आवाज से हमारे कानों को सुकून मिलता है। अगर अजान ना हो
तो हमें सूना सूना सा महसूस होता है। कुल मिलाकर अजान की आवाज में बड़ी ताकत है। अजान की आवाज सुनकर यकीनन ताजगी महसूस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वह तो चंद ही लोग हैं जिन्हें इस्लाम पसंद नहीं। वे किसी न किसी चीज को लेकर टारगेट करते रहते हैं, कभी मुसलमानों को लेकर, कभी अजान को लेकर, कभी नमाज को लेकर, तो कभी कुरान को लेकर। कुल मिलाकर दोस्तों, सच यह है कि जब से दुनिया बनी है तभी से इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद रही है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि जितना ज्यादा इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना तेजी से इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मकसद किसी को हेट पहुंचाना या किसी को तकलीफ देना नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ा आला मुकाम अता किया है। यकीनन हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है, क्योंकि दोस्तों आज सारी दुनिया इस्लाम के पीछे है। यकीनन कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी इस्लाम के अंदर। ऐसे में दोस्तों, हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, भाईचारे का पैगाम देना है, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। दोस्तों, जो अजान से नफरत करते थे, यकीनन आज इतिहास गवाह है कि उन्हें भी अजान से मोहब्बत हो गई है, चाहे वह सोनू निगम की बात की जाए या किसी और की। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में बस यही कहूंगा कि भाईचारा बनाए रखें, अमनो अमान बनाए रखें, इसी में बेहतरीन है। दोस्तों, एक और वाकया अब्दुल्लाह नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्लाह ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह बचपन से ही नेक और दीनदार था। पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत ए कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। कई बार वह सारी सारी रात नवाफिल अदा करता। रोज नमाज और जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्लाह ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत ए हाल और घर वालों के दबाव में आकर आखिरकार अब्दुल्लाह को शादी का फैसला करना पड़ा और उसने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। फिर खासकर रमजान में ही ऐसा होता कि वह नमाज पढ़ता, लेकिन तहज्जुद भी छूट गई। नमाजों में भी कमी आने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि पांचों वक्त की नमाज में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्लाह अचानक मुश्किलात में गिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्लाह की जिंदगी जो पहले खुशहाल थी, बुरी तरह से मुतासिर हो गई। वह हर वक्त टेंशन में रहने लगा। एक दिन एक शख्स दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर आया। अब्दुल्लाह उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने गलती से उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा। उसने अब्दुल्लाह पर केस कर दिया। इस वजह से अब्दुल्लाह की दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की तबीयत खराब हो गई। अब्दुल्लाह ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब अपने वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इस सूरत ए हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब्दुल्लाह के पास कुछ भी नहीं बचा था। वह पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्लाह सहन में बैठकर अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा था। वह सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसे फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की और सजदे में गिरकर रोने लगा। माफी मांगता रहा, रोता रहा और कहता रहा, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। इसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा। हर रात अपनी गलती पर अल्लाह से माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे थे कि तभी उसके घर में वही शख्स आता है जिसे अब्दुल्लाह ने गलत दवाई दी थी। वह कहने लगा, तुमने जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो असल बीमारी थी वह करिश्मे की तरह उसी दवाई से दूर हो गई। मैं तुम पर किया हुआ केस अब वापस ले रहा हूं। इसके बाद दोस्तों
अब्दुल्लाह को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्लाह ने अपना मेडिकल स्टोर फिर से हासिल कर लिया और आमदनी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो यह हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, हर वक्त इस्तगफार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसकी जिंदगी में बहुत सारे मसले और परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल भी नरम होता है, वह तकब्बुर से पाक होता है, वह हसद और जलन से पाक होता है, वह किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं रखता, वह सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वह एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजारता है। वह तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती ही है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें, हमेशा अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें, औरों के बारे में अच्छा सोचें। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है। इसीलिए अपना गुमान अच्छा रखो, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहो। अल्लाह ताला बड़ा रहीमो करीम है, वह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब किसी इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं तो उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, उसकी जिंदगी में सुकून आने लगता है। भले ही उसके पास पहले से ज्यादा नेमतें न हों, भले ही उसके पास दौलत ज्यादा न हो, लेकिन उसकी जो कमाई होती है उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे से बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन उनमें बरकत नहीं होती, उनमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों से कोई सुकून नहीं मिलता। उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आपको कुरान शरीफ की तिलावत करो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती
और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक न साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोल बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम रिया चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देख